हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। और इसके पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी जो है लगा लिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जा कर के चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे मिल जाएगा और आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आप सारे वीडियोज़ को देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं चैनल पे, 100+ वीडियोस हैं। तो आप एक बार जाकर के प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। और इसके अलावा चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियोज आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसके लिए आप बेल प्रेस करना मत भूलिएगा। और चलिए आज का जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पीजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से किसका नाम संबंधित है? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट बीरस्टेड, दूसरा है जॉर्ज सीमेल, तीसरा है टी वेबलेन और चौथा है टीबी बाटोमोर। एक सेकेंड, पेन का थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो देखिए ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए औपचारिक संप्रदाय क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन के साथ साथ कुछ चीज़ों को हम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, उससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। केवल क्वेश्चन का आंसर टिक मारने से कुछ नहीं होता है, बल्कि उसे समझना भी जरूरी है। तो देखिए औपचारिक संप्रदाय जो है, जिसे जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय या विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहते हैं। तो इसे समन्वयात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहते हैं। तो इस संप्रदाय के प्रणेता कौन हैं? तो इस संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं जॉर्ज सीमेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज सीमेल। तो जॉर्ज सीमेल जो है ये स्वरूपात्मक संप्रदाय यानी फॉर्मर स्कूल जो है, औपचारिक संप्रदाय जो है, इसके प्रणेता माने जाते हैं। और इसके अलावा जो अन्य विद्वान थे वो कौन थे? तो वो थे वीरकांत, वानविज, मैक्स वेबर और टॉनीज। तो जॉर्ज सीमेल के अलावा ये लोग भी इस संप्रदाय से संबंधित हैं और इनका मानना है कि समाजशास्त्र जो है वो एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। जो औपचारिक संप्रदाय वाले हैं इनका ये मानना था, यानी ये समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानते थे। तो इसके जो मुख्य विद्वान हैं जॉर्ज सीमेल, इनका क्या विचार था? तो जॉर्ज सीमेल जो थे वो समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। और जो सीमेल है, सीमेल ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना है। तो ये परिभाषा भी पूछी जाती है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन कौन करता है? तो ये जॉर्ज सीमेल करते हैं। तो इसका राइट आंसर जॉर्ज सीमेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, समूहों के आकर्षण और विकर्षण के प्रारूपों का मापन किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रयोगवाद में, दूसरा है सूक्ष्म समाजशास्त्र में, तीसरा है समाजमिति में और चौथा है बृहद समाजशास्त्र में। तो देखिए इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजमिति। तो समूहों के आकर्षण और विकर्षण के प्रारूपों का जो मापन किया जाता है वो समाजमिति में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने समाजशास्त्र में सुई जेनरिस यानी स्वतः उत्पन्न की अवधारणा दी है? पहला ऑप्शन है डेविड मेंडलबॉम, दूसरा है इमानुएल दुर्खीम, तीसरा है एरिक फ्रॉम और चौथा है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इमानुएल दुर्खीम। तो इमानुएल दुर्खीम जो थे उनका मानना था कि समाज जो है, उन्होंने कहा था कि समाज जो है वो जो है सुई जेनरिस है, यानी वो स्वतः उत्पन्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, समाजशास्त्र में स्थैतिकी के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है, समाजशास्त्र में स्थैतिकी के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यह किसका मानना था? पहला ऑप्शन है सोरोकिन, दूसरा है दुर्खीम, तीसरा है सीमेल और चौथा है अगस्त कॉम्टे।
तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त कॉम्टे। तो देखिए अगस्त कॉम्टे जो है, इन्होंने समाज शास्त्र को दो भागों में बांटा था। समाज शास्त्र को दो भागों में बांटा था। पहला इन्होंने जो है सोशल स्टैटिक्स और दूसरा इन्होंने सोशल डायनेमिक, यानी सामाजिक स्थितिकी या सामाजिक स्थिति, और दूसरा इन्होंने सामाजिक गतिकी या सामाजिक गतिविज्ञान में दो भागों में बांटा था। तो सामाजिक स्थितिकी में इसमें पूछा है, मतलब इन्होंने परिभाषा दी थी। तो इनका मानना था कि सामाजिक संरचना के समस्त भागों का एक संपूर्ण व्यवस्था के रूप में अध्ययन, यानी समाज की स्थायी संरचना या बाहरी आवरण का जो अध्ययन किया जाता है वो सामाजिक स्थितिकी में किया जाता है। और इन्होंने बताया था इसके अंतर्गत जैसे विवाह हो गया, नातेदारी, समूह, ये सारी चीज़ें इनका अध्ययन किया जाता है। और सामाजिक गतिकी में इन्होंने क्या बताया था, तो इसमें इन्होंने बताया था कि मानव के विकास एवं प्रगति का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अंतर्गत उन निश्चित नियमों का अध्ययन किया जाता है जिनके अनुसार समाज का क्रमिक विकास और परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त कॉम्टे। आप जो है यह कथन ध्यान रखिएगा, इसमें स्थैतिकी शब्द है तो इससे आप इसको जो है कीवर्ड याद कर सकते हैं, और क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ जाएगा कि सामाजिक स्थैतिकी या सामाजिक गतिकी ये अगस्त कॉम्टे से संबंधित है, तो ये आंसर उनका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी शब्द लिया गया है। समाजशास्त्र शब्द किससे लिया गया है सोशियोलॉजी? पहला है ग्रीक, दूसरा है लैटिन, तीसरा है अंग्रेजी से और चौथा है लैटिन एवं ग्रीक दोनों से। तो कुछ आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी भी लगेंगे, लेकिन पीजीटी में हमारे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए आप जो है सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दीजिए और सभी को जो है अच्छे से देखिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैटिन एवं ग्रीक दोनों से। तो जो सोशियोलॉजी शब्द है ये लैटिन और ग्रीक दो भाषाओं से मिलकर बना है, सोशियस और लोगोस से, और इसीलिए जो J.S. मिल थे उन्होंने इसे दो भाषाओं की अवैध संतान भी कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसका मत है कि समाजशास्त्र को अर्थयुक्त अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए, ना कि महान सिद्धांत में? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट लिंड, दूसरा है A.W. गोल्डनर, तीसरा है C. राइट मिल्स और चौथा है डेविड रिजमैन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C. राइट मिल्स। तो C. राइट मिल्स जो थे ये अगस्त कॉम्टे ने जो समाजशास्त्र शब्द दिया था उसके खिलाफ थे, और ये जो है इनका मानना था कि इसे जो है बदल करके इसका नाम इथोलॉजी रख दिया जाए। इस शब्द का सुझाव इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यों की सामाजिक निर्योग्यताएं समाप्त हो गई हैं, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है A.R. देसाई, दूसरा है B.R. अम्बेडकर, तीसरा है K.M. पणिक्कर और चौथा है M.K. गांधी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। एक सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, K.M. पणिक्कर। तो K.M. पणिक्कर का पूरा नाम क्या है? कावालम माधव। इनका पूरा नाम है कावालम माधव, और यह इनका कथन है। और इनकी एक पुस्तक थी हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड, और इसी पुस्तक में इन्होंने जो है यह कथन कहा था। और इनकी यह जो पुस्तक थी हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स, ये पुस्तक आई थी 1955 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्न में से किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए थे? पहला ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, दूसरा है महर्षि दयानंद सरस्वती, तीसरा है जगत गुरु आदि शंकराचार्य और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महर्षि दयानंद सरस्वती। देखिए आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ज़रूरी है ये बताना कि आपका 20 में से कितने क्वेश्चन सही है, इससे आपको पता चल सकेगा कि आप जो है आपकी तैयारी मतलब कितनी अच्छी हो पाई है। तो देखिए जो महर्षि दयानंद सरस्वती थे
महर्षि दयानंद सरस्वती ने व्यवसाय की धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया था और ये आर्य समाज के संस्थापक थे और जाति व्यवस्था को शासकों द्वारा बनाई गई एक राजनीतिक प्रणाली मानते थे और इसीलिए ये अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास में थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। सशक्त कार्य दल में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है पंजाब। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। तो देखिए सशक्त कार्य दल में जो है, इसमें सशक्त कार्य दल यानी जो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप एक बना हुआ है, तो उसमें 8 राज्य शामिल हैं। 8 राज्य हैं इसमें, जो कि कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा और राजस्थान। पंजाब जो है इसमें शामिल नहीं है। ये कार्यक्रम जो है, ये क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? पहला है इंग्लैंड, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है फ्रांस और चौथा है जर्मनी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। तो जो ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास थी वो 20वीं शताब्दी में शुरू हुई थी और इसका जन्म स्थान जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय समाज कार्य के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, दूसरा है रामकृष्ण मुखर्जी, तीसरा है कुमारप्पा और चौथा है डीपी मुखर्जी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारप्पा। तो भारतीय समाज कार्य के जो जनक हैं वो जे.एम. कुमारप्पा हैं और इन्होंने 1936 में सर डोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल में समाज कार्य का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया था। इसको लिख देते हैं, सर डोराबजी टाटा ग्रेजुएट है यहाँ पे, ग्रेजुएट स्कूल। तो 1936 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी समाज कार्य की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग किया गया था। पहला ऑप्शन है एडमंड पावेल द्वारा, दूसरा है हर्बर्ट स्पेंसर, तीसरा है हर्बर्ट हाइमन, चौथा है जॉर्ज रिटजर। तो सबसे पहले देखिए राजनीतिक समाजीकरण क्या है। तो राजनीतिक समाजीकरण जो है एक राजनीतिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि इसके द्वारा व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति विश्वास, आस्था, मान्यता, मूल्यवान दृष्टिकोण निर्मित किया जाता है और उसे जो है बढ़ाया भी जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी किया जाता है। यानी जैसे समाज में व्यक्तियों का समाजीकरण होता है वैसे ही राजनीतिक समाजीकरण होता है, यानी राजनीति से संबंधित उनका विकास किया जाता है। तो इसका जो है प्रयोग किया था हर्बर्ट हाइमन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट हाइमन ने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी राजनीतिक समाजीकरण शब्द का प्रयोग किया था और इनकी पुस्तक थी राजनीतिक समाजीकरण, इसी नाम से इनकी पुस्तक भी थी। और यह पुस्तक आई थी इनकी 1959 में। इसी पुस्तक में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किसे संरचनावाद का सर्वाधिक प्रखर मार्क्सवादी कहा जाता है? पहला है एंथोनी गिडेंस, दूसरा है लुई अल्थ्यूजर, तीसरा है लेवी स्ट्रॉस और चौथा है जॉक्स देरिडा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लुई अल्थ्यूजर। तो देखिए जो लुई अल्थ्यूजर हैं इनको संरचनावाद का सर्वाधिक प्रखर मार्क्सवादी माना जाता है और अल्थ्यूजर जो है
कार्ल मार्क्स को एक संरचनावादी और निर्धारणवादी मानते हैं, और जो लुई अल्थ्यूजर हैं जो लुई अल्थ्यूजर हैं वह पूंजीवाद समाज की अधिसंरचना को आर्थिक आधार के साथ साथ तुलनात्मक रूप से स्वचालित संरचना के रूप में भी देखते हैं, और इन्होंने इसकी जो है संरचनात्मक यानी पूंजीवादी समाज का इन्होंने संरचनात्मक विश्लेषण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, सुधारक सेवाओं के केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शनल सर्विसेज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 1950 में, 1961 में, 1955 में या फिर 1951 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1961 में। तो सुधारक सेवाओं के केंद्रीय ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शनल सर्विसेज की स्थापना 1961 में राष्ट्रीय सांख्यिकी और गाइड बुक की तैयारियों और मॉडल योजनाओं के संग्रहण और संकलन के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बुर्जुआकरण की उपकल्पना का परीक्षण किसने किया? पहला है जे बर्नार्ड, दूसरा है क्लार्क केर, तीसरा है गोल्डथॉर्प, लॉकवुड, बेंचोफर तथा प्लांट, और चौथा है रॉबर्ट्स, कुक, क्लार्क तथा सेमोनॉफ। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्डथॉर्प, लॉकवुड, बेंचोफर तथा प्लांट ने जो है बुर्जुआकरण की उपकल्पना का परीक्षण इन्होंने लूटन फैक्ट्री के मजदूरों पर किया था, जिसमें उनकी बढ़ती आय के स्तर और बढ़ती तकनीकी परिवर्तन के प्रभाव का परीक्षण इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए, यहाँ पे क्या है, शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? तो पहला है दहेज प्रथा, दूसरा है बाल विवाह, तीसरा है देवदासी प्रथा और चौथा है विधवा पुनर्विवाह। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल विवाह। तो जो शारदा एक्ट था ये बाल विवाह रोकने के लिए शुरू किया गया था, और किसने स्टार्ट किया था? तो इसे शुरू किया था हरविलास शारदा जी ने। डॉक्टर हरविलास शारदा जी ने बाल विवाह निषेध कानून जो है शारदा एक्ट बनाया था, और इसमें बताया गया था कि जो लड़कों के विवाह की उम्र है वो 18 वर्ष और लड़कियों की उम्र जो है वो 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पुनर्शक्तिकरण आंदोलन सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला स्पेंसर, दूसरा स्टॉफर, तीसरा वालेस और चौथा हंट। तो पुनर्शक्तिकरण आंदोलन सिद्धांत ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वालेस। तो इसे जो है रिवाइटलाइजेशन मूवमेंट थ्योरी भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसे वालेस से, ये जो है वालेस से संबंधित है। तो पुनर्शक्तिकरण आंदोलन समूह के सदस्यों द्वारा जानबूझकर किया गया संगठित चेतना पर जोर देकर नई संस्कृति का निर्माण किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? जानबूझ करके नई संस्कृति का निर्माण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वालेस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, सहजातीयता क्या है? गर्व करना और इसके अलावा। तो पहला ऑप्शन है अपने व्यक्तित्व पर गर्व करना, दूसरा है अपने समुदाय पर गर्व करना, तीसरा है अपने धर्म पर गर्व करना, या फिर और जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना रखना। तो सहजातीयता से क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सहजातीयता क्या होता है कि जिस वर्ग के साथ आपका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना रखना, यानी अपने ही समुदाय को जो है उच्च स्थान देना, तो वो सहजातीयता कहलाती है, यानी जो होमोजेनिटी होती है। सजातीयता या सहजातीयता भी इसको बोलते हैं, यानी गर्व करना, यानी जिस वर्ग के साथ व्यक्ति का संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना रखना। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार सजातीयता जो है ये लघु समुदाय की 4 विशेषताओं में से एक है। इन्होंने जो अध्ययन किया था लघु समुदाय का, तो उसमें इन्होंने 4 विशेषताएं बताई थी। तो ये उसमें से उन्होंने एक बताया था कि जो एक समुदाय के लोग होते हैं उनमें सजातीयता पाई जाती है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने अभाव की राजनीति की व्याख्या की है? पहला B.R. चौहान, दूसरा S.C. दुबे, तीसरा योगेंद्र सिंह और चौथा आंद्रे बेते। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंद्रे बेते।
तो आंद्रे बेतेई ने भारतीय गांवों के संदर्भ में, यानी भारतीय गांवों के संदर्भ में इन्होंने अभाव की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी की व्याख्या की थी। इसको लिख देते हैं, कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है। पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी की व्याख्या इन्होंने की थी और उन्होंने कहा था कि ग्रामीण समाज में लोगों में राजनीतिक जागरूकता नहीं होती है। लोग जो है वो विभिन्न दलों को वोट इसलिए देते हैं क्योंकि उनके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो उन्हें ऐसा करने के लिए कहते हैं, यानी उनको चाहे लालच दे करके या डरा धमका करके वो ऐसा इन्हें कहते हैं कि आप जो है इस पार्टिकुलर इंसान को, व्यक्ति को वोट दीजिए, तो वो उन्हीं को वोट देते हैं। बाकी उनमें जो है राजनीतिक जागरूकता नहीं होती है। तो पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी की व्याख्या किया था आंद्रे बेते ने। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। किस विद्वान ने लिखा है, अच्छा क्या है यह सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है। कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है, इसलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है। पहला है हॉबहाउस, दूसरा है कार्नेजो, तीसरा है मैकाइवर और चौथा है वीरकांत। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्नेजो। तो कार्नेजो के अनुसार अच्छाई एक सामाजिक धारणा होती है, यानी सोशल कंटेंशन है। कोई भी जो होता है वो दूसरे की तुलना में अच्छा होता है, यानी इस बात में एक सामूहिक अनुभव निहित होता है, ये इनका मानना है। तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और जो चीज़ें आपको नहीं पता है आप उससे जो है वीडियो को 1-2 बार देख करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा, या फिर आप याद भी कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।